नमस्कार। आई होप कि आपने जुलाई 2022 तक करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। चाहे टॉपिक वाइज किया हो या फिर मंथली किया हो, जैसे भी किया हो आपने अच्छे से कर लिया होगा। अगर आप अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स को लेकर परेशान हैं तो अगस्त 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं 67th बीपीएससी के लिए, तो उन सबको इसमें मैंने कवर किया है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक वाइज भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित वीडियो भी मैं ला सकूं। जैसे पुरस्कार से संबंधित हो गया, नियुक्ति, सैन्य अभ्यास, रिपोर्ट, ये सब। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात की जाए डीआरडीओ के नए अध्यक्ष की, तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन हो गए हैं? डॉक्टर समीर वी कामथ। ठीक, ध्यान रखिएगा। पहले जो थे वो कौन थे? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इनको क्या बना दिया गया है? रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनका वैज्ञानिक सलाहकार। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण कहाँ पर किया गया है? पुणे में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, कहाँ पर इसकी नींव रखी गई है? संगरूर, पंजाब में। फिर देखिए, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप। ठीक, इसमें स्वर्ण पदक दिलाया है किसने? अंतिम पंगाल ने, और पहली भारतीय महिला है विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिलाने वाली। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कहाँ पर हुआ था ये आयोजन इसका? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 16। बात 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इंदौर में। और ध्यान रखिएगा, इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? इसी दिन, मतलब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे, तो उन्हीं की याद में, वापस आने की याद में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये 17वां है 2023 का। ठीक, बात की जाए कि भारतीय सेना ने किस देश द्वारा आयोजित वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो ये रूस द्वारा आयोजन किया जाता है वोस्तोक 2022। मतलब वोस्तोक जो सैन्य अभ्यास है ना, ये रूस द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक, 2022 का आयोजन किया गया है। आगे बात की जाए, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के भाषण में पंच प्राण 5 प्रतिज्ञा का लक्ष्य रखा है। ठीक, ये कब तक पूरा करना है इस लक्ष्य को? 2047 तक, क्योंकि 2047 तक भारत की आज़ादी के कितने साल पूरे हो जाएंगे? बात की जाए भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर की नींव कहाँ रखी गई है? बेंगलुरु में। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? L&T द्वारा। ठीक है, अब भारत के नए उपराष्ट्रपति जो बने हैं जगदीप धनखड़। नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रखिएगा। ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 14वें। साथ में ये भी देख लीजिए, जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं? 15th। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं उदय उमेश ललित, ये कौन से नंबर के हैं? 49वें। नाम और नंबर दोनों ध्यान रखिए। फिर बात की जाए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक कौन बन गई हैं? डॉक्टर नला थम्बी क्लाई सेल्वी। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पहली महिला हैं। ठीक, CSIR की महानिदेशक बनने वाली। यूक्रेन और रसिया के युद्ध की वजह से ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा, जापोरिजिया परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? यूक्रेन में है। जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पूरे यूरोप का सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है ना, परमाणु संयंत्र, इसलिए ध्यान में रखिएगा। फिर बात की जाए कि यूएफा महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? मनीषा कल्याण, और ये भारत की नंबर 1 फुटबॉलर हैं। ठीक, और उसके बाद बात करें कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वो कहाँ के वैज्ञानिक बन गए हैं? वो इजराइल के। ठीक है ना, और कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है किसकी मदद से? किसका यूज करके? चूहे के स्टेम सेल का यूज करके। पिच ब्लैक 2022 युद्धाभ्यास की बात की जाए तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। पिच ब्लैक की बात की जाए तो हर 2 साल पर ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करता है। ठीक है, इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। इसके अलावा 17 और अन्य देश भी हैं, भारत के अलावा 17 अन्य देश। ठीक, तो ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। फिर बात की जाए ब्लूमबर्ग के अनुसार, अभी अगस्त की बात की जाए, अगस्त तक की, तो नंबर 1 पर अमीर व्यक्तियों की सूची में नंबर 1 पर कौन है? एलन मस्क। दूसरे पर है जेफ बेजोस, और भारत के हैं गौतम अडानी तीसरे नंबर पर, विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे
अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में। फिर बात की जाए कि SCO संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, ये कहाँ पर हुई है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ठीक। पीरियड्स प्रोडक्ट को फ्री कर दिया है, दुनिया का कौन सा देश है जिसने पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया है? तो दुनिया का पहला देश बना है कौन? स्कॉटलैंड। ठीक। नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन बन गए हैं? नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने हैं मनोज प्रभाकर। मनोज प्रभाकर जो हैं ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक। फिर बात की जाए कि पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस, ठीक, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा किसने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल रंगम डस्टन, ठीक, किसको दिया गया है? दलाई लामा को। दलाई लामा कौन है? तिब्बत के जो धर्मगुरु होते हैं ना, उनको दलाई लामा बोला जाता है। वर्तमान में जो दलाई लामा है वो कौन है? तेंजिन ग्यात्सो। बात की जाए वज्र प्रहार 2022 की, तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, हमेशा होता है वज्र प्रहार, ध्यान रखिएगा किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। अल नजाह युद्धाभ्यास भी हुआ है, ये किनके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच। विन वैक्स, तो इसको इंग्लिश में लिखिएगा ना तो यहाँ से भी ध्यान में रह जाएगा। विन मतलब वियतनाम, सॉरी वी मतलब वियतनाम, आईएन मतलब इंडिया। वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये भारत वियतनाम के बीच में होता है विनवैक्स, इसका भी आयोजन हुआ है। इस सैन्य अभ्यास को जरूर ध्यान में रखिएगा, इस बार उदार शक्ति, ये पहली बार हुआ है भारत और मलेशिया के बीच, ठीक है ना। देश की वायुसेनाओं ने भाग लिया है। आगे बात की जाए कि बाढ़ के कारण आपातकाल कहाँ पर लाया गया? पाकिस्तान में। पत्र सूचना कार्यालय अर्थात PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं? सत्येंद्र प्रकाश। बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी ने स्मृति वन नामक भारत का पहला भूकंप स्मारक का अनावरण किया है, कहाँ पर? भुज गुजरात में। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, इसके राइटर कौन है? अमित सिन्हा एवं जॉ भट्टाचार्य। RBI से रिलेटेड कुछ बात है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, इकोनॉमिक्स में अगर पूछ ले इसको तो काम हो जाएगा। अभी रेपो रेट क्या है अगस्त की बात करें तो? फिलहाल रेपो रेट है 5.40%। रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो 3.35%। बैंक रेट की बात की जाए तो 5.65%, ठीक है ना। तो 2-3 बातें ये ध्यान में रखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। 22वें राष्ट्रमंडल खेल की बात की जाए तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 61 पदक, नंबर याद रखिएगा, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है, 23 ब्रॉन्ज है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसका आयोजन जो हुआ है राष्ट्रमंडल खेल का, ये बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ है, जिसमें नंबर 1 पर रहा है ऑस्ट्रेलिया 178 पदक के साथ, भारत रहा है चौथे नंबर पर, सब याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित अलग टॉपिक मैं करंट अफेयर से रिलेटेड बना दूंगा, बट अभी फ़िलहाल इतनी बातें जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होने वाला है, इसका आदर्श वाक्य निर्धारित कर दिया गया है, मोटो निर्धारित कर दिया गया है। क्या मोटो है? गेम्स वाइड ओपन। फिर बात की जाए कि इसरो ने प्रक्षेपण किया है स्मॉल सैटेलाइट, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? आज़ादी सेट, ठीक। इसको बनाया है 750 छात्राओं ने, ठीक ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आज़ादी सेट ये नाम। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया, बट ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 की बात की जाए, मतलब बेस्ट जो फुटबॉलर हैं भारत के, वो कौन है? सुनील छेत्री। और महिला में बात की जाए तो मनीषा कल्याण, ध्यान रखिएगा वो। फिर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक, कहाँ पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध पर, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। ये विश्व का है, भारत का ही नहीं, ध्यान रखिएगा। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? विष्णुवर्धन। शेरशाह के ही डायरेक्टर जो हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? रणवीर सिंह को। अभिनेत्री में किसे मिला है? कृति सेनन को। नीतीश कुमार की बात की जाए तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने 8वीं बार शपथ लिया है बिहार के CM पद के लिए, ठीक है ना, 8वीं बार, ये नंबर याद रखिएगा। फिर बात की जाए मैडम प्रेसिडेंट, बायोग्राफी ऑफ
एक मिनट। मैडम प्रेसिडेंट अ बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, इसके राइटर कौन है? संदीप साहू। भारत में मोंकी पॉक्स से मौत का पहला मामला कहाँ आया था? केरल में। फिर अंकटैड के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने वाला शीर्ष देश कौन सा है? यूक्रेन है। और भारत कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। और नेथन्ना कू बीमा परियोजना है, ठीक, ये बुनकरों के लिए लाया गया है। ये कौन से राज्य की योजना है? ये तेलंगाना। नाम याद रखिए, योजना याद रखिए। बिहार की योजना है तो उसके बारे में डिटेल्स जानकारी रखिए, ठीक है। अन्य स्टेट की योजना है तो बस नाम और स्टेट। बात कीजिए 2022 का जो यूनेस्को शांति पुरस्कार है किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा किसको? शशि थरूर को। चिराग योजना ये हरियाणा की योजना है, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं ना, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए मदद की जाएगी, ठीक। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।